अगर तुमको लगता है तुम काफी अच्छी रील्स बनाते हो, अच्छा म्यूजिक यूज करते हो, अच्छा एडिट करते हो, बट स्टिल लोग फिर भी तुम्हारी रील्स को स्क्रॉल कर देते हैं, आई मीन व्यूज नहीं आते हैं, तो अगले कुछ मिनटों में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी एक नॉर्मल सी रील को एक हाई एंगेजिंग रील में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे उस पर अच्छे व्यूज भी आएंगे। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि लोग तुम्हारी रील्स को आखिरकार स्क्रॉल क्यों करते हैं। देखो, जब तक तुम्हारी रील लोगों के लिए डोपामिन रिलीज का काम नहीं करेगी, तब तक लोग तुम्हारी रील्स को स्क्रॉल ही करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब हम खुद भी रील्स देखते हैं तो सिर्फ उन्हीं रील्स को देखना पसंद करते हैं जिनसे या तो हमें किसी तरीके की कोई हैप्पीनेस फील हो रही हो या फिर कोई फियर फील हो रहा हो, नहीं तो किसी चीज को लेकर अगर कोई क्यूरियोसिटी फील हो रही हो, तभी हम उन रील्स को देखना पसंद करते हैं। और यही सेम चीज अप्लाई होती है तुम्हारी रील्स पर भी। अब अगर तुम्हारी रील्स में इनमें से किसी भी तरीके का कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी रील्स में बहुत कुछ मिसिंग है, जो कि इस वीडियो में हम फुलफिल करने वाले हैं। ऑलवेज स्टार्ट योर रील विद ए स्ट्रॉन्ग हुक। अब तुम बोलोगे कि ये तो हर कोई बताता है। देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब बताते हैं। लाइक जब भी तुम अपनी रील को स्टार्ट करो तो उसके स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में या तो ऑडियंस को कोई क्यूरियोसिटी फील करवा दो या फिर उनको अपनी बात से रिलेट करवा दो। अब ये करना कैसे है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी रील को नॉर्मली स्टार्ट करने की बजाय कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं पिछले 6 महीने से ये एक मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ। या फिर तुम पिछले 6 महीने से ये एक गलती कर रहे हो और तुमको पता तक नहीं है। अब ये लाइन सुनकर लोग तुम्हारी रील से खुद को रिलेट कर पाएंगे एंड उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी फील होगी। लाइक ऐसी क्या गलती है जो हम रोज कर रहे हैं और हमको पता तक नहीं है। एंड इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो तुम्हारी रील को एंड तक देखेंगे एंड कोई तुम्हारी रील को स्क्रॉल भी नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, इंस्टाग्राम की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। लाइक 8 से 10 सेकंड मैक्सिमम होता है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारी ऑडियंस को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर वो वैल्यू मिल सके जिसके लिए वो तुम्हारी रील पर रुके हैं। अब अगर तुमको लगता है कि मैं जितनी लॉन्ग रील बनाऊंगा उतनी ज्यादा वायरल जाने के चांसेस है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। देखो, अगर लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखनी होगी तो वो यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे। इंस्टाग्राम पर वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने आते हैं। और अगर तुम अपनी रील्स को भी यूट्यूब वीडियोस की तरह लॉन्ग कर दोगे तो लोग तो तुम्हारी रील्स को स्क्रॉल करेंगे ही। तो अपनी रील्स को अराउंड 30 से 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो और अपनी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करो। अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर एडिटिंग को लेकर बहुत ज्यादा भसड़ मची हुई है। लोग दूसरों की रील्स को देखकर अपनी रील्स को भी वैसा ही एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसी चक्रों में वो अपनी रील्स में भर भर के मोशन ग्राफिक्स, ट्रांजिशंस, तड़कता भड़कता म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या यूज कर दे रहे हैं। देखो, वैसे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोई भी एडिटिंग स्टाइल हर एक तरीके की वीडियोस के लिए नहीं बनी है। लेट्स सपोज तुम ट्रेवल वीडियोस बनाते हो और उसमें तुम मोशन ग्राफिक्स का यूज करो, या फिर तुम इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हो और उसमें फनी म्यूजिक का यूज करोगे तो ये तो टट्टी है। एग्जैक्टली लोग यही कहेंगे। तो इसके लिए तुमको अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग एडिटिंग स्टाइल को समझने की जरूरत है। अब एडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी वीडियो आने वाली है। अब अगर तुमको हाई लेवल की एडिटिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जिनका तुमको अपनी वीडियोस एडिट करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है। अब बेसिक कट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह के बारे में तो तुम सब जानते हो, लेकिन जो तुम्हारी वीडियो को रियल इमोशन देगा वो है तुम्हारा म्यूजिक। तो जब भी तुम अपनी वीडियो के लिए म्यूजिक चूज करो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि वो म्यूजिक तुम्हारी वीडियो की वाइब के अकॉर्डिंग हो। लाइक अगर तुम मेरी तरह टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो और थोड़ा फास्ट बोलते हो तो तुम्हारा म्यूजिक भी थोड़ा फास्ट बेस एंड अपबीट वाला ही होना चाहिए। और अगर तुम धीरे बोलते हो तो अपना म्यूजिक भी स्लो बेस वाला ही चूज करो, क्योंकि म्यूजिक तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारी वीडियो पर हुक करके रखता है। बट क्या ओनली म्यूजिक ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, म्यूजिक ओनली तुम्हारी वीडियो का इमोशन सेट करता है, लेकिन वीडियो को विजुअली अपीलिंग बनाना भी जरूरी है। तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो मोशन ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स का। बट तूने तो इनके लिए मना किया था। देखो, मैंने मना नहीं किया था, मैंने बोला था कि दूसरों की एडिटिंग स्टाइल को देख कर नहीं, अपनी वीडियो के वाइब के अकॉर्डिंग चीजों को यूज करो। तो अपनी वीडियो में जब किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो तो तुम मोशन ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। और अगर ओनली टेक्स्ट से काम चल रहा है तो टेक्स्ट का ही यूज करो। कहने का मतलब ये है कि अपनी वीडियो को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो, ज्यादा हेवी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, टेक्स्ट से याद आया, अपनी वीडियोस में हमेशा कैप्शन का यूज जरूर करना, क्योंकि बचपन से हमको रीडिंग की हैबिट है। जहाँ कहीं भी हमको कोई वर्ड्स दिखते हैं तो हम उनको रीड करने लगते हैं एंड यही सेम चीज अप्लाई होती है तुम्हारी रील्स पर भी, क्योंकि जब तुम अपनी रील्स में कैप्शन का यूज करते हो तो लोग तुम्हारे वर्ड्स को ना चाहते हुए भी रीड करने लगते हैं एंड इससे वो तुम्हारी रील पर हुक हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी वर्क करती है जब तुम्हारी रील्स की क्वालिटी अच्छी हो एंड उसके लिए तुम मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि तुम हाई क्वालिटी रील्स कैसे अपलोड कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमको किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए Jordan to the top and right